अगर कोई आपसे कहे कि अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को भी शादीशुदा महिला जैसी कानूनी सुरक्षा मिल सकती है तो शायद आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये सच है। अब तस्वीर बदलती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498A का संरक्षण उन महिलाओं तक भी पहुंच सकता है जो लिव इन के रिलेशन में है। हालांकि इसके लिए एक अहम शर्त यह भी रखी गई है कि यह साबित होना चाहिए कि दोनों पक्ष शादी करने के इरादे से एक साथ रह रहे थे। जो व्यवहार वैवाहिक संबंध में होता है वैसा हो, यानी अब हर लिव इन रिलेशनशिप अपने आप में ही 498A के दायरे में नहीं आ सकता। अदालत ने साफ किया है कि केवल वही मामले सुरक्षा के पात्र होंगे जहां रिश्ते का स्वरूप और परिस्थितियां विवाह जैसी होंगी। पहले तो यह समझिए कि 498A की क्या कहानी। ये कानून साल 1983 में महिलाओं को वैवाहिक जीवन में होने वाली क्रूरता, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, दहेज उत्पीड़न से बचाने के उद्देश्य से बना था। इसके तहत पति या उसके घरवाले के खिलाफ या उसके रिश्तेदारों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है यदि महिला के साथ क्रूरता की गई हो तब। अब तक ये प्रावधान मुख्य रूप से कानूनी विवाह तक सीमित माना जाता था, लेकिन चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि बदलते सामाजिक परिवेश को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि शहरी इलाकों में, शहरी भारत में लिव इन रिलेशनशिप और सामाजिक वास्तविकता दिखाई पड़ रही है, इसलिए कानून को भी समाज में आए बदलावों के अनुरूप विकसित होना चाहिए। कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की। अदालत ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी रिश्ते की शुरुआत ये सोचकर नहीं करता कि भविष्य में उसके साथ हिंसा होगी या क्रूरता होगी। हर रिश्ता विश्वास और अच्छे इरादों के साथ ही शुरू होता है और चलता है, लेकिन यदि समय के साथ वही रिश्ता उत्पीड़न और हिंसा में बदल जाए तो कानून के पास पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा देने का प्रावधान होना चाहिए। यहीं से इस फैसले की सबसे बड़ी अहमियत सामने आती है। सवाल ये उठता है कि क्या 498A का दायरा बढ़ा देने से महिलाओं को फायदा मिलेगा? सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ऐसी महिलाएं जो वर्षों तक किसी पुरुष के साथ पति पत्नी की तरह रहती हैं लेकिन औपचारिक विवाह नहीं करती हैं, नहीं हुआ होता है, अब वो पूरी तरह से कानूनी सुरक्षा से वंचित नहीं रहेंगी। बड़ी बात है। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि पुरुष शादी का भरोसा देकर लंबे समय तक साथ रहते हैं लेकिन बाद में रिश्ता तोड़ देते हैं। कुछ मामलों में महिला आर्थिक रूप से भी उसी रिश्ते पर निर्भर हो जाती हैं। यदि ऐसे रिश्ते मानसिक, शारीरिक और अन्य प्रकार की क्रूरता देते हैं तो पहले कानूनी स्थिति काफी जटिल थी जो इसके बाद नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसी महिलाओं को न्याय पाने का अतिरिक्त रास्ता देता है। इसके अलावा यह फैसला समाज को एक संदेश भी देता है कि किसी रिश्ते की गरिमा केवल उसके औपचारिक पंजीकरण से नहीं होती बल्कि उसमें शामिल व्यक्तियों की सुरक्षा और सम्मान से भी तय होती है। हालांकि इस पर कई लोगों को आपत्ति हो सकती है। 498A की जो FIR है वो लिव इन रिलेशनशिप वाले कपल नहीं, मतलब वाइफ जो लड़की है वो नहीं जाके कंप्लेन कर पाती थी और उनका जो है अगर उनको कोई परेशानी हो रही है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में जाती थी जो कि पीनलाइजिंग नहीं है। तो इसलिए ये जो 498 से जो लिव इन कपल रह रहे हैं उसमें जो लड़कियां उनको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ जो 376 से बचते थे कि हम तो लिव इन में रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अब हमारे ऊपर 376 की FIR नहीं हो सकती क्योंकि लड़की का कंसेंट था। तो अब उस सिचुएशन में 498 की क्रूएलिटी अगर की है तो 498A के तहत FIR हो जाएगी। लेकिन हर बड़े फैसले की तरह इस फैसले को लेकर कुछ सवाल भी हैं और कुछ चिंताएं भी। सबसे बड़ी चिंता इसकी है दुरुपयोग, मिसयूज। धारा 498A को लेकर पहले भी कई बार यह बहस होती रही है कि कुछ मामलों में इसका गलत इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न अदालतें समय समय पर यह कहती रही हैं कि गिरफ्तारी केवल शिकायत के आधार पर नहीं होनी चाहिए, जांच प्रक्रिया का भी पालन पूरी तरह से होना चाहिए। अब जब इस कानून का दायरा कुछ परिस्थितियों में लिव इन रिश्तों तक बढ़ाया गया है तो अब सवाल यह भी है कि क्या इसमें झूठे मामलों की संख्या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। कानूनी विशेषज्ञों का एक वर्ग मानता है कि भविष्य में यह साबित करना आसान नहीं होगा कि रिश्ता वास्तव में शादी जैसा था या केवल सहमति के साथ रह रहे थे। ऐसे मामलों में अदालतों को कई तरह के साक्ष्य देखने पड़ सकते हैं, जैसे कि साथ रहने की अवधि, साझा घर, आर्थिक जिम्मेदारियां, सामाजिक पहचान, परिवार, शादी की मंशा से जुड़े प्रमाण आदि।
यानी केवल साथ रह लेना ही पर्याप्त नहीं होगा। कानूनी विशेषज्ञ इस पर क्या कहते हैं, हमने बातचीत करने की कोशिश की। जरा उनको सुनिए कि इसका कैसे दुरुपयोग हो सकता है। हमारे पास नंबर ऑफ डेटाज हैं जो ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मिसयूज है 498 का। दहेज से रिलेटेड जितने कानून हैं, चाहे 498 हो या फिर 406 आईपीसी हो, जो कि अब बीएनएस में आ गया है, इन सब का बड़े आधार पे मिसयूज होता है और कन्विक्शन रेट 10% से भी कम है इसमें। तो ये बात तो ठीक है कि इसका मिसयूज का आधार और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कैसे प्रूफ करेंगे कि शादी नहीं हुई और अगर दो लोग साथ में रह रहे हैं और वहां पे अगर कंप्लेंट हो जाती है, तो एक इनफॉर्मल रिलेशन को आप शादी वाले रिलेशन से इक्वलाइज बराबर कर देंगे। जो शादी का जो समाज है, भारतीय समाज है, वो शादी को मैरिड और अनमैरिड लोगों से अलग देखता है। तो दो लोग अगर वो साथ रह रहे हैं और आपने उनको भी वो रेमेडी दी जो एक शादीशुदा के लिए होनी चाहिए, तो फर्दर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जिनके क्लैरिफिकेशन, जैसा मैंने कहा कि जब प्रॉब्लम आती है तभी सोल्यूशन निकलता है। तो इस आधार पे जब कंप्लेंट्स आएंगी तो हम देखेंगे कि उसका सोल्यूशन फिर कोर्ट कैसे निकालती है, क्योंकि मिसयूज तो बहुत होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी वजह से अपने फैसले में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा दी है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में शुरुआती जांच के बिना गिरफ्तारी नहीं होगी। पुलिस और जांच एजेंसीज को स्थापित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि शिकायत सही है तो पीड़ित को न्याय मिले, लेकिन यदि आरोप निराधार है तो किसी निर्दोष व्यक्ति के अधिकारों का भी संरक्षण हो। एक और महत्वपूर्ण बात अदालत ने स्पष्ट की है, विस्तारित की है कि ये व्याख्या केवल धारा 498 ए तक सीमित नहीं रहेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि अब लिव इन रिलेशनशिप को हर कानूनी मामले में स्वतः विवाह के बराबर मान लिया जाएगा। नहीं, यह फैसला केवल इस विशेष प्रावधान के संदर्भ में लागू होगा। यानी यह निर्णय विवाह की कानूनी परिभाषा को नहीं बदल रहा है, बल्कि केवल महिलाओं की सुरक्षा के, उनके अधिकार के दायरे को कुछ विशेष परिस्थितियों में विस्तारित कर रहा है, बढ़ा रहा है, दायरा बढ़ा रहा है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो यह फैसला भारत में बदलते पारिवारिक ढांचे को भी स्वीकार करता है। महानगरों में और बड़े शहरों में अगर आप देखिए तो लिव इन रिलेशनशिप पहले की तुलना में ज्यादा दिखते हैं। ऐसे में यदि कानून पुरानी तरह से सामाजिक ढांचे पर बना रहेगा तो पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलना मुश्किल होगा, ऐसा कोर्ट का मानना है। दूसरी ओर आलोचक ये कहते हैं कि इसमें व्यक्तिगत संबंधों में आपराधिक मुकदमों की संख्या बढ़ेगी, अदालतों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, जो कि लाजमी है। इसलिए आने वाले समय में निचली अदालतों और जांच एजेंसियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी कि वो हर मामले की परिस्थितियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करें। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केवल एक कानूनी आदेश नहीं, बल्कि बदलते भारत समाज और कानून के बीच संतुलन बनाए जाने की एक कोशिश के रूप में भी आप देख सकते हैं। एक तरफ अदालत ने महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तारी से पहले जांच जैसी प्रक्रिया को अनिवार्य बताया है। संभावित रूप से दुरुपयोग पर भी रोक लगाने की कोशिश की है। अब आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस फैसले की व्याख्या निचली अदालतें किस तरह से करती हैं और जांच एजेंसीज इसे कितने संतुलित और जिम्मेदारी से काम कर पाएगी इस पूरे मसले पर। कानून का उद्देश्य केवल अपराधी को सजा देना वैसे भी नहीं होता, निर्दोष की रक्षा करना होता है। इसलिए इस फैसले की असली सफलता इसी में होगी कि ये वास्तविक पीड़ित महिलाओं को न्याय दिला पाएगा या नहीं, या कई और बहुत सारे कानूनों की तरह इसका भी दुरुपयोग होगा। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कोर्ट का इतना बड़ा फैसला चर्चा का विषय बना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।